दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 के बारे में और वहां पर किसकी सरकार जो है बनती हुई दिख रही है, इसके ऊपर फिबी पोल्स ने एक एनालिसिस किया है। तो उस एनालिसिस को आप लोग के सामने रखने जा रहे हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद 2026 में और कोई मेजर स्टेट में इलेक्शन नहीं है। अब जो है 2027 में मेजर स्टेट में चुनाव है और इसमें जो है सबसे बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश। वहां पर विधानसभा की 403 सीटें हैं। अब इस 403 सीटों में अभी जो फिलहाल अगर आप स्थिति देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास 258 सीट है और समाजवादी पार्टी के पास 101 सीटें हैं। अब दोस्तों सिनारियो देखिए, यहां मैंने 3 स्टेप में सिनारियो बनाया है, 3 सिनारियो में एनालिसिस किए हैं। तो पहला सिनारियो ये देखिए, ये है पहला सिनारियो। दिस इज मोस्ट लाइकली सिनारियो। मोस्ट लाइकली सिनारियो का मतलब ये है कि कुछ भी मेजर बदलाव नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता है और बीजेपी उतनी वोट लाने में सफल होती है जितना कि 2022 में आया था। यानी कि 41.8% वोट अगर ले आती है और अगर उस वोट को सीटों में अगर हम तब्दील करते हैं तो बीजेपी मोस्ट लाइकली सिचुएशन में 255 सीट लेकर आ सकती हैं और समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस 140 सीट ला सकते हैं और अदर्स जो हैं वो 8 सीट ले आएंगे। ये सिचुएशन तब है जब 2022 वाला जो है एग्जैक्ट रिपीटेशन हो जाए। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की बदलाव हो सकता है। अब दोस्तों देखिए केस नंबर 2, सिनारियो 2 में हम ये एजम्पशन कर रहे हैं कि बीजेपी अपना जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा बढ़ाएगा और थोड़ा सा वोट परसेंट ऐड करेगा एसआईआर के माध्यम से या फिर अपने परफॉर्मेंस के मामले से, सुरक्षा के मामले से, डेवलपमेंट जो किया है उसको लेकर बीजेपी का वोट अगर 41.8% से अगर 2% बढ़ जाए यानी कि 43.8% अगर बीजेपी को वोट आ जाते हैं तो क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों ये रहा उसका प्रोजेक्शन जहां पर बीजेपी स्ट्रांग होती दिख रही है। अगर बीजेपी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है तो बीजेपी को जो है 285 सीटों तक आ सकती हैं, मिल सकते हैं और समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 105 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है और अदर्स को दोस्तों 13 सीटें आती हुई दिख रही हैं। ये सिनारियो 2। अब आ जाइए सिनारियो 3 में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा से अलायंस किया है, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा से टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे से इशू को उठाया है और स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी वेव जो है बीजेपी के खिलाफ हो रहा है। यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि बीजेपी का जो वोट परसेंट है 2022 के मुकाबले 41.8 से घटकर जो है 38% तक आ जाए, 30 to 40% तक आ जाए। ये है एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी का वोट किसी भी हालत में 38% से नीचे उसी हालत में जा सकता है जब बिल्कुल लहर चल रहा हो अखिलेश यादव का। अगर लहर चला दें तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर लहर से थोड़ा सा भी कम अखिलेश यादव पैदा करने में कमी कर गए तो फिर ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी रहेगा। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी चलता है बीजेपी के खिलाफ तो बीजेपी को 215 सीट आती हुई दिख रही हैं, समाजवादी पार्टी को 165 सीट आती हुई दिख रही हैं और अन्य को 23 सीटें आती हुई दिख रही हैं। ये तो दोस्तों फिवी पोल्स का एनालिसिस है जो इन्होंने
आने वाले विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए तीन अलग अलग तरीके से इन्होंने एनालिसिस किया है और मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों देखिए क्या हो सकता है। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय रह गया है। सिर्फ और सिर्फ 8 या 10 महीने, यही मई के महीना में हो सकता है अगले साल इसी समय हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे होंगे, रिजल्ट का या फिर एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे होंगे। तो अब दोस्तों देखते हैं कि क्या यूपी में अखिलेश यादव किसी भी प्रकार का योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ वेव उत्पन्न करने में सफल हो पाएंगे। अभी तक हो पाए हैं? अभी तक का सिनारियो यह है दोस्तों, उसका आंसर रहेगा नो। अखिलेश यादव किसी भी तरह का कोई बड़ा आंदोलन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा कर ही नहीं पाए हैं। सिर्फ एक्स पर आकर पोस्ट लिखना और उसमें योगी सरकार का हंसी उड़ाना या केंद्र सरकार का हंसी उड़ाने से आप वोट आपको मिल जाएंगे, ये इसकी गारंटी मैं बिल्कुल नहीं ले सकता हूं। और अखिलेश यादव के साथ दोस्तों वही होने जा रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि वही होने जा रहा है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरह पूरा पश्चिम बंगाल के हिंदू एकजुट हुए हैं और एक मुश्त होकर बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है, तो समझ लीजिए कि यूपी में भी यही होने जा रहा है। यूपी में भी एसआईआर हुआ है। हालांकि अखिलेश यादव सरकार में नहीं थे तो यूपी के एसआईआर की उतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन आप सोच रहे हैं पश्चिम बंगाल में जब 91 लाख वोट कटा है तब ममता बनर्जी का यह हालत हुआ है। यूपी में तो 2 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और उसके बाद कई ऐड भी किए गए हैं। तो सोचिए यूपी का क्या हाल हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो तीनों एनालिसिस है वो कहीं फेल ना हो जाए और जो मैं एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहा हूं कहीं वो प्रो इनकम्बेंसी में ना चला जाए। क्योंकि अखिलेश यादव का यही मुस्लिम प्रेम जो ममता बनर्जी का था, जो बीमारी, वही बीमारी अखिलेश यादव का भी है। मुस्लिम प्रेम में ममता बनर्जी भी अंधी थी, अखिलेश यादव भी अंधे हैं। तो जो हाल हुआ ममता बनर्जी का वही हाल होगा अखिलेश यादव का। अगर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के किसी भी फैसले का विरोध हिंदू मुसलमान के तौर पर किया, जैसा कि वो कर रहे हैं, किसी भी मामले में देखिए तो वो सीधा हिंदू मुसलमान ले आते हैं, जो कि सही नहीं है। और अखिलेश यादव का तो अंदाजा बिल्कुल गलत ही निकलता है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में उनके कितने ही एनालिसिस वो किए, जितने भी प्रिडिक्शन किए कि ममता बनर्जी जीत रही हैं, दीदी आ रही हैं, मोदी जा रहे हैं, मोदी का ये हो जाएगा, मोदी का वो हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं। अखिलेश यादव को ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ग्राउंड पे चलते ही नहीं ना है। उनका तो पांव जमीन से इतना ऊपर रहता है ना, बड़े घर के बेटे हैं ना। 12 बजे तो सोकर उठते हैं, 12 बजे के बाद वो एक एक्स पर एक पोस्ट डाल देंगे, उनका डन। फिर वो देखेंगे कहाँ कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जाके हमको 2-4 बातें बोल देनी है, योगी आदित्यनाथ की बुराई कर देनी है, केंद्र सरकार मोदी की बुराई कर देनी है और उसका जॉब डन। मुझे लगता है कि अभी समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। मुझे लगता है कि चुनाव से पहले जो है समाजवादी पार्टी से बहुत नेता जो है समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या हो सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं। और जब दोस्तों मैंने जो 3 सिनारियो बताए हैं उसमें अगर भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी चलती है ना, तो भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी तो मतलब कि सरकार तो बना ही लेगी, उतना मजबूत नहीं रहेगा जैसा कि 325 लाए थे 2017 में, वैसा नहीं रहेगा, लेकिन 215 तो फिर भी आ ही रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव को सोचने वाली बात रहेगी। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने डेवलपमेंट पे काम किया है, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो वाटरवेज हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे अवैध जमीनों से जो वक्फ बोर्ड का कब्जा था, मदरसों का कब्जा था,
या मस्जिदों का कब्जा था जो उन्होंने छुड़ाया है, और जिस तरह से जो अनवांटेड एलिमेंट्स थे उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, प्रदेश की जनता मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के काम से टिल नाउ सेटिस्फाइड है। अब अगर कुछ ऐसा बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट और कोई ऐसा डिसीजन ले लें योगी आदित्यनाथ, तो मैं आने वाले समय के बारे में कह नहीं सकता हूं, लेकिन अभी जहां तक मैं समझ सकता हूं तो ये मैं कह सकता हूं कि ये समय जो है योगी आदित्यनाथ के लिए फेवरेबल है। और एक साल अगर वो सही से सरकार चला लेते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी दोबारा तीसरी बार मतलब कि सरकार में वापसी कर सकती है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि 2027 में किसकी सरकार बनती हुई आपको लग रहा है और आप किसकी देखना चाहते हैं, ये दोनों बात आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।